महाकुंभ में कैसे लगी आग। भाग 1। महाकुंभ का मेला, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, हर 12 साल बाद बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। संगम की पवित्र धरती पर जब लाखों लोग एकत्र होते हैं तो इस मेले में रूहानी सुकून और अध्यात्म का एहसास हर किसी को होता है। लेकिन इस पवित्र आयोजन में एक बार ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल था 1954। इलाहाबाद, अब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लोग संगम के किनारे स्नान कर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पहुंचे थे। हर तरफ आस्था का माहौल था। भजन कीर्तन की आवाजें और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण रोशन था। लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इस आध्यात्मिक माहौल को मातम में बदल दिया। कहा जाता है कि कुंभ मेले में लाखों की भीड़ होने के कारण प्रबंधन की व्यवस्था चरमरा गई थी। भगदड़ की वजह से लोग इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी के दौरान कुछ जगहों पर आग लग गई। इस आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। आखिर ये आग लगी कैसे? क्या ये हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा? इस सवाल ने सबको उलझन में डाल दिया। लोगों के पास अलग अलग बातें थीं। कुछ का मानना था कि आग लकड़ी के अस्थायी ढांचों के कारण लगी, तो कुछ इसे किसी की लापरवाही मान रहे थे। पिछले भाग में हमने देखा कि 1954 के इलाहाबाद महाकुंभ में आग ने किस तरह से पूरे मेले को मातम में बदल दिया। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, भगदड़ और फिर अचानक आग का भड़कना, ये सब कैसे हुआ? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। आग फैलने की मुख्य वजहों पर चर्चा करते हुए गवाहों ने बताया कि मेले में लकड़ी और बांस से बने अस्थायी ढांचे चारों ओर लगाए गए थे। इन ढांचों का इस्तेमाल दुकानों, पंडालों और रुकने के स्थानों के लिए किया गया था। लेकिन इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कमजोर थे। जब भगदड़ मची तो लोग अपना आपा खो बैठे। कोई नहीं जान पाया कि किसने गलती से दीपक गिराया या चिंगारी उठी। कुछ ही देर में आग ने कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेजी ने हालात और बिगाड़ दिए। लोगों ने बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। भगदड़ में सैकड़ों लोग कुचले गए। कई श्रद्धालु जो आग से बचने के लिए भागना चाह रहे थे, रास्ता न मिलने की वजह से आग की लपटों में फंस गए। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस हादसे में 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हुए। लेकिन उस वक्त की अव्यवस्था और गलत आंकड़ों के कारण असली मृतकों की संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी। क्या यह हादसा था या साजिश? इस सवाल ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी। कई लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया, जबकि कुछ का मानना था कि इतनी बड़ी घटना के पीछे किसी साजिश का हाथ हो सकता है। हालांकि जांच कमेटियां बनाई गईं, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। उस हादसे ने महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद से कुंभ मेले के आयोजन में सुरक्षा के मानकों पर खास ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन 1954 की ये घटना आज भी इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े हादसों में गिनी जाती है। 19 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में एक भयंकर आग लग गई, जिससे कम से कम 18 अस्थायी टेंट जलकर खाक हो गए। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की शुरुआत एक गैस सिलेंडर के विस्फोट से हुई, लेकिन दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इस वर्ष मेले में लगभग 77 मिलियन लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है और अगले 6 हफ्तों में कुल 400 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालु गंगा और यमुना नदियों के संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास रखते हैं। मेले के दौरान लाखों साधु संतों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए नदी किनारे एक विशाल अस्थायी नगर बसाया गया है, जिसमें 3000 रसोई घर और 150,000 शौचालयों के साथ साथ सड़कें, बिजली, पानी, संचार टावर और 11 अस्पतालों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इस आगजनी की घटना के बाद अखाड़ा परिषद ने भी बड़ा बयान जारी किया और अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों की रणनीति पर चर्चा की। महाकुंभ 2025 में आग की घटना, एक भयावह हादसा। घटना का विवरण।
19 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में अचानक एक भयंकर आग लग गई। इस आग की शुरुआत एक गैस सिलेंडर के विस्फोट से हुई, जो कि अस्थायी टेंट में भोजन बनाने के दौरान हुआ था। आग ने कुछ ही पलों में 18 टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल और प्रशासन की तत्परता। आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। महज 15 मिनट में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस तत्परता ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की। इसके अलावा पुलिस और स्वयंसेवकों ने भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया। इस हादसे ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने जल्द ही दूसरी जगह पर अस्थायी टेंट तैयार कर दिए, जिससे प्रभावित लोगों को रुकने की सुविधा दी जा सके। कई श्रद्धालुओं ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया और अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रखा। प्रशासन की जवाबदेही। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में लाखों लोगों की उपस्थिति होती है। इस घटना के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियों की समीक्षा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। सुरक्षा उपायों को और सख्त किया गया, खास तौर पर गैस सिलेंडरों और अस्थायी ढांचों से जुड़े खतरों को रोकने के लिए। सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। 1. मेले में सभी अस्थायी ढांचों की जांच की गई और उन्हें आग रोधी बनाया गया। 2. रसोई क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल को सीमित किया गया और उनकी नियमित जांच सुनिश्चित की गई। 3. मेला क्षेत्र में अग्निशमन दल की संख्या बढ़ाई गई और हर सेक्टर में दमकल की गाड़ियां तैनात की गईं। 4. श्रद्धालुओं को आग से बचने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश देने के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया गया। समाप्ति और सबक। यह हादसा भले ही बड़ा था, लेकिन इससे मिली सीख ने महाकुंभ के आयोजन को और बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद की। श्रद्धालुओं की आस्था इस हादसे से कम नहीं हुई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी बड़े आयोजन में सुरक्षा की तैयारी और आपदा प्रबंधन की कितनी अहमियत है। आखिरकार महाकुंभ का आयोजन शांति और आस्था के साथ संपन्न हुआ। इस हादसे ने न केवल सुरक्षा को लेकर नई योजनाओं को जन्म दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि आपदा के समय इंसानियत और तत्परता किस तरह से बड़े हादसों को टाल सकती है।